एक बार फिर से स्वागत है आपका चाय की टपरी यानी कि नुक्कड़ संसद में, जहां पर लोग कई तरह की बातें और देश की राजनीति पर चर्चा करते हैं। चाय की दुकान पर फिर एक बार हम लोग यहां मौजूद। दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर चर्चा। आज भाजपा के कई लोगों को टिकट भी मिला है और चूँकि आम आदमी पार्टी ने पहले से ही बहुत सारी सीटों पर अपना टिकट डिक्लेयर कर चुकी है, चुनावी माहौल में अब वो रंग जो है वो आता जा रहा है और सर्दी, चुनावी मौसम में गर्मी और दिल्ली में सर्दी जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो एक भैया हमें यहाँ मिले जिनसे बात करने की शुरुआत हम लोग करेंगे, क्योंकि दिल्ली के रहने वाले हैं। आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम हेमंत गोस्वामी। हेमंत गोस्वामी जी। हेमंत जी, क्या लग रहा है इस बार? कई चुनावी माहौल अब गर्म हो चुका है, एकदम कड़ाके का माहौल है और बिल्कुल शुरुआत अब हो चुकी है। क्या लग रहा है इस बार 11 सालों का 10 सालों का 11 सालों का जो रिकॉर्ड था वो क्या बरकरार रहेगा या इस बार कुछ बदलाव चाहती जनता? सर ये तो अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन जैसा कि हम लोगों का मन पढ़ पा रहे हैं, काफ़ी मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी से बहुत सारी उम्मीदें थी और रही हैं। जब हम उनकी बातों को सुनते हैं तो वो लगता है कि वो आम आदमी के हितैषी हैं, लेकिन अगर मैं 11 सालों का आकलन करूं तो मैं समझता हूं कि ज़मीनी धरातल पर बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि पूरी नहीं हो पाई हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि जैसे केजरीवाल जी बार बार कहते हैं, बखान करते हैं कि स्कूलों का वो बखान करते हैं। सर मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, जिन स्कूलों का वो महिमा मंडन करते हैं कि स्कूलों की व्यवस्था को हमने ठीक कर दिया है, ठीक है। मैं स्कूल की बात इसलिए कर पा रहा हूँ आपसे क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। मैं किसी सरकारी स्कूल में टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं एकेडमिक्स को पढ़ाता हूँ। सर मैं कहता हूँ कि केजरीवाल जी एक बार मेरे साथ चलें या वो अपने किसी प्रतिनिधि को मेरे पास भेजें। आपने स्कूल बहुत अच्छे बनाए, पर कहाँ के बनाए? आपने कहाँ के बनाए? आपने बनाए मयूर विहार के स्कूल। सर मयूर विहार के स्कूल में आपने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। आपने खिचड़ीपुर जो कि एक वैसे ही एक एडजेसेंट एरिया है बहुत अच्छा, उसको आपने अच्छा कर दिया। मैं कहता हूँ मैं आपको नंदगिरी का स्कूल दिखाता हूँ, मैं आपको बी ब्लॉक का स्कूल दिखाता हूँ, आपको ई ब्लॉक का स्कूल दिखाता हूँ। सर व्यवस्थाएं बहुत बुरी हैं। आप बच्चों से ज़मीनी धरातल पर जाके पूछिए कि वहाँ पर टीचरों का क्या हाल है, ठीक है। मैंने कल एक स्टोरी की है, हाँ, और उसमें करीब 40-50 हज़ार लोगों ने उसको देख लिया अब तक, और उसमें जो है सारी चीज़ें खुल के आई हैं। बच्चे को 5th क्लास के बच्चे को एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं पता है, 5th क्लास के बच्चे को 5 का पहाड़ा नहीं पता है। तो ये तो मैंने खुद देखा है, और ये नंद नगरी में ही पीछे मैंने जब एक शूट किया था तो पता चला कि उस स्कूल में सिर्फ शराब की बोतलें भी मिली। हाँ बिल्कुल, ये तो सर वो कई भौगोलिक ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पर सराउंडिंग्स ऐसा है, तो वो उस पर बात नहीं करूँगा। दूसरा मैं आप पे यहाँ पर मैं इसके लिए देखिए मैं बायस्ड बात नहीं करूँगा। अगर 5वीं के बच्चे को टेबल नहीं आ रही तो उसके जिम्मेदार तो केजरीवाल जी नहीं है। वो जो पीछे व्यवस्थाएं हमें पिछली सरकारें देके गई हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी वगैरह, वो छोटे बच्चे हमेशा झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने ये तक बताया कि मास्टर साहब सिर्फ मोबाइल चलाते। बिल्कुल सब जगह ऐसी होता है, क्योंकि और दिखाया जाता है कि टीचरों को बहुत ज़्यादा बिजी रखा गया है दूसरी जगहों पर मैं कहूँगा कि स्कूलों का अगर आपने करना है, मैं कह रहा हूँ मैं आपको ऐसे स्कूल दिखाऊंगा कि मैं टीचर को किताब दूंगा और बोलूँगा कि अपनी पसंद से क्वेश्चन खोलिए, अपनी पसंद से क्वेश्चन खोलिए और अपनी पसंद से क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। सर मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो सिस्टम है वो क्या है। आपको मैं कई दर्जनों स्कूल ऐसे दिखा दूंगा जहाँ पर एक टीचर ने 20 साल बिजनेस स्टडीज़ सोशल स्टडीज़ पढ़ाया। अब क्योंकि उसका प्रमोशन आना था तो वो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहा है। सर हाँ जी सर, वो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहा है, और क्योंकि वो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा था उसको अकाउंट्स पे पढ़ाना है। ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट को ओरली पढ़ाया जाता है, एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख दिया जाता है। वो टीचर है जिसको मैं अच्छा कहूँगा। बाकी टीचर क्या कहते हैं, सिर्फ पढ़ देते हैं। सर केजरीवाल तो ये कहते हैं कि भाई हमारे मॉडल को तो पूरे देश में जो है लागू होना चाहिए, विदेशों में तारीफ होती है शिक्षा मॉडल। सर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, मैंने 2 बातें बोली, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया पर ऐसी जगहों पर बनाया जहाँ पर पहले से पॉश एरियाज हैं, है ना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ना, आप यहाँ जाइए नंदनगरी बी ब्लॉक जिसको भीष्मपितामह स्कूल बोलते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए आप। देखिए पहले से बड़ा है, मैं मानूंगा उसको, पहले से ठीक हुआ है, ठीक है, वो एक आपकी उपलब्धि कह सकते हैं। लेकिन वो उसमें सिर्फ केजरीवाल जी उसके एकल उसका दावा करेंगे, मैं उसको नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे क्या चाहिए, मेरा गुरु अच्छा होना चाहिए। सर हम जब स्कूल में पढ़े तो हमारे स्कूलों में से हम टूटे हुए बेंचेस में पढ़े, लेकिन हमें 4 में से 2 टीचर तो अच्छे मिलते थे, हमें गुरु अच्छा मिलता था, तो मुझे शिक्षा लेने जा रहा था ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, मुझे लगता है कि शिक्षा के मंदिर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि वहाँ पढ़ा कौन रहा है और कैसा पढ़ा रहा है वो मैटर करता है। सर मेरे पास जो बच्चा आता है वो 11th क्लास में आता है, और मैं आपको बताऊं कि कई स्कूलों का बच्चा ऐसा है कि उनको 1/2 और 1/3 में से क्या संख्या बड़ी है, भिन्न की फ्रैक्शन की क्या वैल्यू बड़ी है, उनको ये नहीं पता है।
मैं बच्चे को, उसमें बच्चे की गलतियाँ ही नहीं है। आप जो स्कूलों के अंदर जो चीज़ें, जो टीचर्स को आप ला रहे हैं। और दिल्ली की अगर सड़कों की बात करूं, कितनी बेहतर हुई 10 साल? सर बेहतर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता सर। आप बताइए, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, मैं तब आपको बताता हूँ, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये नंदनगिरी के फ्लाईओवर क्रॉस करके पड़े हैं। मेरा इंस्टीट्यूट दुर्गापुरी चौक पर मेरा इंस्टीट्यूट है सर। वहाँ पर एक फ्लाईओवर है जो बंद कर दिया गया है। क्या किसी ने ये पूछा कि उस पर से बसें अब क्यों नहीं चढ़ती हैं? आपको पता है कि एक बंदा जो पीछे दुर्गापुरी में रहता है, चंद्रलोक में रहता है, उसको बस कहाँ से मिलेगी? या तो उसको 212 नंदनगिरी पे आना पड़ेगा, या उसको शादरा जाना पड़ेगा, या उसको बाबरपुर जाना पड़ेगा। क्या मतलब है सर? आपने क्या कर दिया? आपने तो आज मुझे मकान खरीदना है तो मैं क्या करूँगा? मैं ऐसा प्लॉट ढूंढूंगा जहाँ से मुझे बस मिल जाए, है ना? तो आपने क्या कर दिया? मुझे तो मेरा हाथ पकड़ के पीछे पिछली पंक्ति में खड़ा कर दिया। आप कोई पूछो ना कि वो बस क्यों नहीं चल रही वहाँ पर, क्या रीज़न है? आप रीज़न दे रहे हो कि पुल कमज़ोर है। पुल कमज़ोर का रीज़न दिया जा रहा है। तो सर पुल कमज़ोर क्यों? अगर है, चलिए अगर है तो उसमें क्या उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता? मरम्मत हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? मैं कह रहा हूँ मेरे को बस क्यों नहीं मिल रही? मैंने आपको वोट दिया ना, मेरे को आप बस क्यों नहीं दे रहे? तो रोड की मैं बाद में बात करूँगा। मैं पहले इसकी बात करूँगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आपका ही पार्ट था, ठीक है? तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने मेरे हाथ से बस क्यों छीन ली? हालांकि मैं तो अपने वाहन से जा रहा हूँ, पर मैं तो सब पे वाहन नहीं है। मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं पार्टी भी उन्हीं की है। पार्टी भी उन्हीं की है। पानी की आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं? तो दिक्कतें तो सर हैं। मतलब जो मैं अगर कुल मिला के समझूं, चूँकि आप एक अध्यापक भी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो बेसिक जो नीड्स होती हैं इंसान की, सड़क, पानी, बिजली, तो ये भी कुछ नहीं मिल पाई। आपको ऐसा लग रहा है? सर बिजली, देखिए बिजली मिल रही है, ठीक है। बिजली जब मैं अगर आज से 15 साल पुरानी बात करूँ तो बिजली कटती थी। अब अगर दिल्ली में बिजली की आपूर्ति सही तरीके से हो पा रही है तो वो ओवरऑल ऐसा है कि चीज़ें इतनी ठीक हो गई हैं कि बिजली आ रही है। अब उसमें अच्छा ये है कि जो लोग कंट्रोल से कर रहे हैं उनका जो है बिल ज़ीरो आता है, तो उनको अच्छा लगता है कि ठीक है हमारा बिल ज़ीरो आ रहा है, तो उनके हिसाब से वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें हाँ ये कह सकता हूँ कि हाँ बिजली को मैं ठीक कह सकता हूँ, लेकिन पानी जो है वो एक बेसिक नीड है, ठीक है। तो पानी कितना फाउल जो पानी है, वो पानी कितना गंदा पानी आता है, तो ये समस्याएं अभी हैं। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो वादे किए गए थे, वो वादे धरातल पर नहीं पहुंचे? सर जिस उनका जो परिमाण होना चाहिए था, कि एक होता है परिमाण, एक होता है प्रमाण। जिस परिमाण से उसको पूरा होना चाहिए था वैसा नहीं है, और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसको आप जो है स्वयंभू होकर के प्रमाणित कर रहे हैं कि ये हो गया है, लेकिन आप ग्राउंड्स पर वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक चीज़ कि आप फ्री को कैसे समझते हैं? क्योंकि हर जगह गए तो लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोगों थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी देश का, किसी भी शहर का, किसी भी क्षेत्र का विकास अगर करना है तो वहाँ फ्री बांटना सबसे गलत है। क्या आपको ऐसा लगता है? सर मैं कहता हूँ फ्री क्या होता है? फ्री मुझे जैसे आप किसी ने बचपन में आपने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हाँ। है ना? सर आप मुझे बताइए कि अगर मुझे कुछ चाहिए और मैं उसके लिए एफर्ट नहीं करूंगा, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो जब हम छोटे थे तो उस समय एक बाइक आया करती थी पल्सर, ठीक है। तो हमारे जो थी परिस्थितियाँ, वित्तीय परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि हम खरीद सकें, तो वो हमारा लालच बना, वो सपना बना, वो सपना हमारा मोटिवेशन बना। तो हमने पल्सर खरीदी, हमने अपनी शादी से पहले 1 साल पहले अपनी पल्सर खरीद ली। अगर मुझे कोई फ्री दे देता तो क्या होता? तो मैं मेहनत नहीं करता। तो यहीं से एक बात निकल के आई कि आपका है कि बाप का है ना? कि अगर वो मैंने खरीदा है तो मैं उसको हफ्ते में 2 बार शायद कपड़ा लेके साफ करूंगा, लेकिन आप मुझे दिला देंगे, मेरे पिताजी मुझे दिला देंगे तो वो फ्री का है। तो फ्री का है तो मैं उस पर पीछे लिख तो दूंगा माय स्वीट डैड, लेकिन मैं उसकी वो केयर नहीं करूंगा जो मुझे खुद की खरीदी हुई करूंगा। तो दिल्ली की मतलब मैं ये सवाल से मैं जानना ये चाह रहा था कि दिल्ली की आज जो ये कंडीशन हुई है वो क्या इसी वजह से हुई है कि हम लोगों ने सरकार ने फ्री की तरफ ज़्यादा रुख कर लिया? आपने फ्री कर दिया। सर मैं कहता हूं कि अगर आप उसे फ्री नहीं करते तो आप फ्री कर रहे हैं उसको, तो जो टिकट है भाई उसकी एक फ्लाइंग कॉस्ट तो आ रही है ना, हाँ। गाड़ी चलाने की कॉस्ट तो आ रही है, तो वो आप कॉस्ट भी नहीं ले रहे हो और मतलब उनसे कॉस्ट नहीं ले रहे हो, फ्री कर दिया। मैं कहता हूँ आप उस पैसे को लेके आप उसको किसी और उसमें लगाते, है ना? तो आपने फ्रीबीज बांट करके आप उसको सस्ता कर दो, सब्सिडाइज कर दो। आप कह रहे हो फ्री, तो फ्री से क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ एक एक्स अमाउंट, कुछ तो अमाउंट आएगी ना उससे, उस अमाउंट को आप किसी और कल्याण में उसको लगाइए, ठीक है। लेकिन फ्री मैं समझता हूँ कि
आपकी नजर में फ्री देना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ। और जो अभी 2100 रुपए का वादा अभी लेटेस्टली किया, हर महीने में हर महिला को 2100 रुपए का वादा। सर वो देखिए बहुत ज़्यादा 2-3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ये तो पंजाब में भी हुआ, हरियाणा में भी वादे किए गए हैं। और सर देखिए जब ये वादे आते हैं, ठीक है, और वो पूरे नहीं होते ना, तो आदमी को बहुत ज़्यादा वो लगता है। आपको उम्मीद दिखा करके बाद में वो चीज़ें पूरी ना होना। और आप देखिए फंड्स कहाँ हैं, ठीक है, अभी तो आचार संहिता लागू नहीं हुए ना, ठीक है, तो अभी तो ही इज़ इन पावर, ही कैन डू, है ना। तो ये सिर्फ एक दिस इज अ लॉलीपॉप, वो एक चुनावी जुमला। हाँ, चुनावी जुमला है जो बाद में मुझे नहीं लगता पूरा होगा, क्योंकि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको। उन्होंने कहा था कि हम कैमरे लगाएंगे, ठीक है, तो कितनी जगह कैमरे लगे? अभी मुझे लगता है कि 50% भी दिल्ली कैमरों से कवर अभी नहीं हुई है। हो रहा है काम, लेकिन जो उन्होंने जिस वेग से, जिस वेलोसिटी से पूरे करने को कहा था, मुझे लगता है वैसे पूरा नहीं हुआ है अभी। तो मतलब दिल्ली को जो पेरिस बनाने की बात थी वो पेरिस बन नहीं पाया। सर पहले दिल्ली बन जाए, फिर पेरिस, फिर घूमेंगे। तो दिल्ली, अभी तो मैं दिल्ली को दिल्ली नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। तो अगर ये तो यहाँ पे खड़े होके मैं आपको 4 जगहों के नाम कैसे गिनाऊँ मैं आपको, है ना। आप पार्क्स की व्यवस्था देखिए, अपना हॉर्टिकल्चर देखिए। हाँ जी जी, क्या नाम सर? मेरा नाम सुनील कुमार जी, क्या लग रहा है आपको, क्या बताना चाह रहे हैं? साहब मैं कैमरे दिखाना चाहता हूँ। ये कैमरे लगे, कह रहे हैं ना कैमरे नहीं लगे, ये कह रहे कैमरे नहीं लगे। अच्छा, काम भी कर रहे हैं, चल रहे हैं? काम तो बढ़िया हो रहा है। कौन कहता है? पानी भी अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, पढ़ाई अच्छी मिल रही, बच्चों को फीस भी अच्छी माफ हो रही है, सब कुछ। स्कूल बढ़िया बनवा दिया अरविंद केजरीवाल ने, सस्ता भी। अच्छा ये तो झूठ बोल रहे हैं, खड़े सामने तुम्हारे, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम नगरी में रहते हैं। हाँ। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बच्चे स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं हमारे। हाँ, नरगर एक पटपटगंज पढ़ता है, स्कूल ऐसे बना दिए। पटपटगंज वाला स्कूल अच्छा है। ऐसा स्कूल हमने जिंदगी में नहीं देखा। ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप जी, संदीप जी। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव का माहौल क्या है? देखो जो होता है, कह नहीं सकते अभी तो। अच्छा, कह नहीं सकते हैं अभी नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल की वापसी हो रही है या फिर कुछ और विकल्प? कुछ नहीं कह सकते जी अभी। अच्छा, कुछ कह नहीं सकते हैं आप। चलिए, कभी सिस्टम लगता है कि नहीं आएंगे, कभी लगता है आएंगे, तो अभी थोड़ा वादे, हमारा सवाल ये है कि जो वादे करे गए थे वो पूरे हुए? सारे पूरे कर दिए। स्कूल भी अच्छे कुछ बन गए, सब करे, कुछ नहीं भी करे, क्या कह सकते। करे वो बता दीजिए। सब स्कूल भी अच्छे बन वादे गए, जो पूरे हो गए वो बता पानी, दीजिए। बिजली, सब। भाई देखो क्या बोले, सब देख ही रहे जनता के सामने है जो भी है। हमारे यहाँ तो बिल भी नहीं आता। बहुत नहीं, बिल की बात की जाए तो देखो बिल तो हमारे सारे आ रहे हैं अभी, ऐसा नहीं नहीं, है। हमारे तो अब तक आए तो आ हैं। रहा है हमारे। आपकी बात से सहमत हूँ, हमारे ही हैं, हमारी गली के अंदर भी कईयों के तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबका अपना अपना मन है। आप बताइए भैया। हाँ जी। तो इस बार आपको दोबारा से लग रहा है कि सरकार फिर से बनेगी? बननी चाहिए उनकी, भाई काम करें उसने। देखो बननी चाहिए। सीलमपुरा पुल देखा तुमने? सिंगल था, डबल कर दिया। अरे ये पुल ये अरविंद केजरीवाल बनवा रहे हैं। ये इसकी तो बात करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? नंदगिरी रहते हैं? हाँ, तो ये पुल चालू करवा दो आप। ये चालू है तो ये कांग्रेस के राज में ही बंद हो गया हाँ, है। 2014 से पहले बंद है? ये कांग्रेस के राज में ही बंद हो गया। 2014 से आप पहले बंद है? कांग्रेस की कांग्रेस ने ही बनाए थे। कांग्रेस ने बंद कर दिया, मैं मानता हूँ, मुझे पता है अरे कांग्रेस ने तुम बनवाया। क्यों बोल रहे हो? आम आदमी की जो सरकार यहाँ पे आई थी कांग्रेस को हटाकर, और सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई थी आम पब्लिक को, बिजली पानी, बिजली 8-8 रुपया 9-9 रुपया जो यूनिट थी, उस चीज से आदमी बिल्कुल परेशान हो चुके थे। और आम आदमी की जो सरकार आई थी इसी बिना पर आई थी कि बिजली हाफ और पानी साफ। तो केजरीवाल जी ने इस दोनों चीजों को अपने वादे पूरे। पानी साफ? हाँ, पानी मतलब पानी का बिल। अच्छा, पानी हाँ, फ्री जो फ्री नहीं, यानी एक सवाल तो मैं भी आपसे करूंगा कि पानी साफ आ रहा दिल्ली में? अभी पानी बिल्कुल सही है। वो तो अभी कब? नहीं, ये तो सवाल का आप मुझे, क्योंकि देखिए आप अपने क्षेत्र को देख रहे होंगे, मैं पूरी दिल्ली घूम रहा हूँ। अगर पब्लिक इस समय स्थिति में, ऐसी स्थिति में है कि मुझे ये बताया गया कि केजरीवाल ने पानी साफ नहीं किया बल्कि नल में से पानी साफ कर दिया, या तो पानी आ नहीं रहा है और आ रहा है तो गंदा आ रहा है। इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, जो हकीकत है। और उसमें भी उसको 4-4 रंग के पानी लोगों ने बताया, बोले काला पानी, पीला पानी, नीला पानी, हरा पानी। पानी की गंदगी है, आज भी है ना। पानी के बिल्कुल सुधार नहीं पानी की है। कई लेकिन जिस बिना
पर उनकी सरकार आई थी वो अपना वादा पूरा किए थे, है ना, बिजली पर और पानी मतलब माफ, है ना, बिल के सब पर। इस बिना पर आ रही है। बाकी अब आगे देखिए चुनाव आने वाले हैं, रिजल्ट बताएगा, पब्लिक बताएगी, वो अलग बात है। लेकिन आपने पानी की चूंकि कहा तो मेरे को ये कहना पड़ा कि भाई मैं खुद, आप अपनी एक विधानसभा देख रहे होंगे, एक क्षेत्र देख रहे होंगे, जी, जी। मैं पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में घूमा जी, जी। हूँ और मैंने वहाँ का पानी खुद देखा है। स्कूलों में मैं नंद नगरी, आप नंद नगरी रहते हैं? हाँ, नंद नगरी, मैंने इस नंद नगरी के स्कूल में खुद वो किया, रियलिटी टेस्ट किया, बिना किसी को बताए घुसा। 5वीं क्लास के बच्चे को जी, जी। पढ़ा नहीं आ रहा है, 5वीं का 5 का जी। एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आ रही है, पोएम इंग्लिश की सुना नहीं पा रहा है। ये पढ़ाई कौन सी वाली हो रही है? अब पढ़ाई तो हर जगह मान के चलिए, कहीं थोड़ा नमी, कोई ज़्यादा कमी बेसी सब रहती है ना, तो धीरे धीरे सुधार होगा ही आगे चल के। लेकिन जो सरकार जो जिस बिना पर आई थी उस बिना पर मैं ये बात आपको रख दिया था, है ना, कि अपना मन- सरकार का, हाँ, बस जो मेरी बात थी, मेरा बस यही बात कहना था कि सरकार किस बिना पर आई थी। अब बाकी आगे क्या होगा अब देखिए, वो तो पब्लिक का अपना अपना हाँ, व्यू है। भैया क्या नाम है आपका? हुआ मेरा नाम अवतार सिंह है भैया। अवतार सिंह। अवतार सिंह जी, क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार का क्या माहौल चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव को लेकर तो आप जानते ही हो माहौल कैसा है। नहीं जानता तो हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ। प्रत्येक मेरे से आप क्या पूछना चाहते हो बताओ ना। सवाल ये है कि क्या दोबारा केजरीवाल की वापसी होगी या फिर इस बार बदलाव चाह रही है कोई? किस वजह से होगी वापसी, मुझे ये बताओ। ये आप बताएंगे? नहीं वही तो कह रहा हूँ, वापसी का कारण भी तो कुछ होना चाहिए ना। एक बात बताओ, स्कूल में पढ़ाई ढंग की नहीं है, दुनिया भर के ठेके खोल दिए, हम तो ड्रिंक करते ही नहीं है, ठीक है, गली गली पे स्कूलों के बाहर खुल रहे हैं, दुनिया भर के काम धंधे बंद कर देते हैं, सारे काम चल रहे हैं, सरकारी काम चल रहे हैं, वैसे ठेकेदारों के काम पर रोक लगा दी। प्रदूषण हो रहा है जी, प्रदूषण, ये आग जला के बैठे, इन्हें रोको। अभी परसों मेरे को एक सीलमपुर पे, अभी जो पीछे प्रदूषण लगा था सीलमपुर पे, ट्रैफिक वाले भाई साहब ने पकड़ लिया कि बाइक का पोल्यूशन दिखाओ। मैंने कहा जी ठीक है, बाइक का पोल्यूशन दिखा दूंगा। मैंने कहा पोल्यूशन ही क्यों देख रहे हो, सब कुछ देखो। कह रहे नहीं हम तो पोल्यूशन ही चेक करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है करा दूंगा। एक आगे पकड़ रखा था, उससे मांगे जी 500 रुपये पोल्यूशन के, ले लिए, ठीक है। बराबर में एक गन्ने वाला जनरेटर लगा के जूस निकाल रहा था। मैंने कहा इसका चालान करना, भाई पोल्यूशन ही तो कर रहा है, ये भी जनरेटर चल रहा है। तो मतलब वही वाली बात है कि भ्रष्टाचारी दुनिया भर की है। और अरविंद केजरीवाल ने तो कहा कि हम जब आए तो हमने जो है वो करप्शन मुक्त दिल्ली बनाई, करप्शन के साथ हटा के। करेक्शन तो दुनिया भर का हो रहा, करप्शन तो दुनिया भर का हो रहा है, क्या नहीं हो रहा बताओ। चोरी डकैती दुनिया भर की हो रही है, क्या नहीं चल रहा बताओ ना। जो सब कुछ चल रहा है, कुछ भी करप्शन बंद नहीं हुआ। बस वो ये है कि फ्री की लालच है, महिलाओं को अपने पक्ष में कर लो, 2100 रुपये देंगे जी। वह महिला को खींचना चाहते हैं, आदमी के लिए क्या सुविधा है ये बताओ। आदमी के लिए कौन सी फैसिलिटी है? बसें फ्री, ये फ्री फैसिलिटी तो ठेके इतने सारे खोल दीजिए। नहीं, ठेके तो वो पीने वालों के लिए ना, फैसिलिटी एक के साथ एक फ्री, वो तो मारने वाली बात है ना। पंजाब में भी कहा था कि नशा मुक्त पंजाब कर देंगे, साला डबल हो रहा है नशा। उड़ता पंजाब नहीं होगा। हाँ बिल्कुल डबल नशा हो रहा है, बताओ। नहीं हो रहा हो तो बताओ, कौन दुनिया देख रही है। दारू पीने वालों के तो मजे हैं जी, एक के साथ एक फ्री है, और जो नहीं पीता उसके लिए तो बेकार ही है, ठीक है ना। सीधी सी बात ये है कि कुछ भी नहीं हुआ जो होना चाहिए था ना। वादे, वही वादे पूरे नहीं हुए। वादे तो बहुत थे, हुआ कुछ नहीं। अब सरकार लाने के लिए फ्री कर दिया, 2100 रुपये देंगे जी। पंजाब में बोला था, आज तक मिल गए? बताओ बताओ, कुछ भी नहीं मिला किसी को। वही वाली बात है कि फ्री का मुंह लगाओ, फ्री से कुछ नहीं होता, देश बचाओ। फ्री में कुछ नहीं रखा, आदमी कमा रहा है भाई, जो भी दिया जाता है किस लिए दिया जाता है? देश की बचत के लिए। देश को बचाओ, फ्री का मुंह मत लगाओ, सीधी सी बात है। देश को बचाओ, फ्री का मुंह मत लगाओ, वाह स्लोगन बना दिया। अब एक बात बताओ ना, ये बस फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, आदमी कमा नहीं रहा, 5 रुपए का टिकट नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है, महिला खरीद सकती हैं, ठीक है। और अगर कमा ही नहीं रहा तो वो जा कहाँ रहा है बस में? नहीं, अगर कमा नहीं रहा तो जा कहाँ रहा है, ठीक है। और फिर जब भाई, अब अगर वो 2 पैसा बचेगा, मोदी जी को कह दिया जी ये टैक्स लगा दिया, वो टैक्स लगा दिया, महंगाई हो गई। अरे कमा रहे हो, मुफ्त का तो मोदी जी भी बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। मोदी जी मुफ्त का बांट रहे हैं ना, तो वो लीगल तरीके से बांट रहे हैं, बेलीगल तरीके से नहीं। दारू बटी थी, एक के साथ एक फ्री, कहाँ से आई? कहाँ से आई बताओ? वो इनलीगल बांटे तो ठीक है, और जो लीगल बांटे वो गलत है। कुल मिला के बात ये है। तो आपको क्या चाहिए? बदलाव चाहिए दिल्ली में? हमको बदलाव चाहिए दिल्ली में, दिल्ली में बदलाव चाहिए। बात महंगाई मायने नहीं रखती, हिम्मत है कमा लेंगे खा लेंगे। देश को बचाओ करप्शन से। एक तो ये नशा, दिल्ली, आपको लगता है दिल्ली गलत हाथों में? बिल्कुल गलत हाथों में। अच्छा, बिल्कुल गलत हाथों में। बताओ क्या, किस चीज़ की वो है बताओ ना।
क्या ना, इतने अच्छे स्कूल कर दिए, लोगों ने भी कहा इसको इतने अच्छे स्कूल कर दिए। मैं जानता हूँ, आप स्कूल में जाके देखो ना। नहीं, स्कूल में आप जाके देखो, मैडम आराम से बैठी हुई चाय पी रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। मैं 7वीं 8वीं पढ़ा हूँ कुल, ठीक है। 12वीं के बच्चे को मेरे सामने बैठा दो, अगर जवाब दे दे तो मैं मान जाऊँ। केजरीवाल के पढ़े हुए स्कूल वाले के? हाँ बिल्कुल, मैं अगर जवाब दे दे तो मैं मान जाऊं। मेरी बात का सवाल का जवाब नहीं दे सकते वो। ऐसी पढ़ाई हो रही है, स्कूल में मैडम आराम से बैठी हैं, है ना। उन्हें तो क्या है कि फीस मिल रही है, उन्हें तो तनख्वाह मिल रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है बच्चा पढ़े ना पढ़े। कुछ नहीं पढ़ रहे बच्चे आजकल। स्कूल भी बेकार, पानी रात को तो नाले का पानी आएगा, सुबह 1 घंटे के लिए साफ पानी आता है, जिसे चाहिए भर लो, नहीं तो जयराम जी की ऐसा फ्री पानी है, ऐसे क्या करेंगे फ्री पानी को? नहीं, ये तो मैं भी, ये भी नहीं, फ्री तो फ्री का करेंगे क्या हम, ठीक है। और दूसरी बात, सब्सिडी दे दीजिए 200 यूनिट, 200 यूनिट के ऊपर एक भी कूद गई तो वो सारी का चार्ज लगा दिया, अगला पिछला बराबर ले लो जी। बताओ क्या करोगे? तो फिर क्या विकल्प क्या है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में? देखो जी, हमारी तरफ से उसका कुछ भी विकल्प हो, हमारी तरफ से तो मतलब विकल्प क्या है? मतलब भाजपा विकल्प बन सकती है, कांग्रेस विकल्प बन सकती है, कौन पकड़? देखो जी, बनने के ऊपर तो हम तो ये चाहेंगे कि भाजपा बने, ठीक है, क्योंकि हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हमें भाजपा क्या बेहतर कर लेगी दिल्ली में? हमें देश से मतलब है, कुछ नहीं करेगी वो, देश तो बचा ही रही है ना जनाब। आज तक जो कुछ नहीं हुआ था, आज वो सब कुछ हो रहा है दिल्ली में। आज से पहले क्या हुआ था इंडिया में, क्या हुआ था? ये जो अभी G20 हुआ था, ये आज से पहले कोई कर पाया? बाहर कोई देता जा पाया? कांग्रेस काल में भी हुआ नहीं, कांग्रेस के में 98 में हुआ था, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ था, ठीक है। और जो विकास हो रहा है जिस तरीके से, मतलब बॉर्डर पे भी जो भी कुछ हो रहा है, जितना भी उन्होंने करा, इतना आज से पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। कांग्रेस का भी क्या था, खाओ और खिलाओ, खाओ और खिला दो, ठीक है। केजरीवाल का वो वाला काम था। केजरीवाल का काम ये है कि अपना भर लो, बाद में दे दो। अपना भर लो पहले। करोड़ों रुपए के बंगले बन रहे हैं, है ना, वो तो सबको पता ही है क्या हो रहा है, वो सब पता ही है सबको, ठीक है। बस ये है कि जी इनकम टैक्स वाले हैं तो पॉलिटिक्स जानते हैं, बाहर आ गए। मेरा तो मानना ये था बाहर भी ना आते, बस जी इतना। क्या आपका नाम भैया? रविंदर जी, क्या लग रहा है इस बार भी आम आदमी पार्टी आ रही है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी आ रही है, क्योंकि उसने जो फ्री के जो उसने ऐसे झूठ सच बोल गए, वो कह रहे हैं ना, प्रसार किया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की पब्लिक थोड़ी सी ऐसी है ना, फ्री के चक्कर में ज्यादा रहती है। तो आपका वैसे आ रही है वो, ठीक है। मन क्या है? मन तो बीजेपी का है हमारा, तो मन बीजेपी। हाँ, तो केजरीवाल आ रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने वादे पूरे किए अपने कि नहीं किए? वादे उसने ये छोटे मोटे वादे वैसे पूरे कर दिए हैं। बिजली, जैसे बिजली का जो बिल था वो 0 ही आ रहा है। अच्छा। हमारे भी 0 ही आ रहा है वैसे। वो पानी का है तो यार 0 आ रहा है, खुल के कहो यार। ये कुछ लाभ मिल रहा है तो लाभ तो मिल रहा है। हाँ, लाभ तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी है ना, ये चीजें बेकार लग रही है। क्या चीज बेकार लग रही है? ये फ्री वाला जो मैटर चल रहा है, फ्री मिल रहा है फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर है ना, मतलब कौन चाहता है फ्री लेना? फ्री लेना चाहता ही कौन? फ्री लेना वैसे मतलब दिल्ली है ना, तरक्की पे नहीं जा रही जो होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। क्राइम तो बढ़ रहा है, दिल में कसक है। हाँ, दिल्ली में कसक है, थोड़ा क्राइम व्राइम भी ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में। और ये है कि फ्री के चक्कर में लोग बाग है ना, थोड़ा काम वाम भी है ना सही नहीं कर रहे, सब 2 नंबर की तरफ भी जा रहे हैं। तो आपको फ्री मिल रहा है, लेकिन फिर भी दिल से अच्छा लगता नहीं कि चाहिए? नहीं लगता है, हमें नहीं चाहिए फ्री नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। नहीं। सर, क्या नाम है आपका? हुआ राजेश कुमार। क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी। आपका वोट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी तो सरकार लाए थे, बताइए। आप इस बार दोबारा ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? अब देखो तो भविष्य बताएगा। आप बताएंगे, भविष्य नहीं है, भविष्य तय करती है जनता जनार्दन। ठीक है, लेकिन ये फिर केजरीवाल का भविष्य ऑटो वालों ने तय किया सबसे पहले, सब तय करेगा। इस बार आपका क्या मतलब मन है? अब कैसे बता दें अभी? वोट किस तरफ जाने का मन है? वो पता नहीं। अच्छा, ये बता दीजिए कि केजरीवाल ने अपने वादे जो पूरे कहे थे पूरे किए? कहाँ किए, किधर कर दिए? तो पूछ रहा हूं। हमारी भी जो दिहाड़ी भी बढ़ाए, वो भी तो बढ़ा के दे रहा है इस बार। बिहार से हैं आप? और तो क्या मन हुआ इस बार? देखते हैं, वक्त बताएगा। दोबारा बुला रहे हैं केजरीवाल को कि नहीं? अब ये टाइम बताएगा। आप नहीं बताएंगे, साइलेंट वोटर है आप? नहीं, टाइम बताएगा सर। साइलेंट वोटर है। क्या नाम हुआ भैया? तारा। तो केजरीवाल का होने वाला है, बोलो तारा। नहीं हो रहा। केजरीवाल अच्छे काम किए कि नहीं किए दिल्ली में? काम ही क्या किया, अच्छे बुरे जब पता लगे जब कुछ काम किए होंगे। अच्छा, काम ही नहीं किया है ना। डीडीसी के जितने प्रॉमिस किए थे एक भी नहीं करा, डीडीसी को जितने प्रॉमिस करे थे एक भी नहीं करा।
ना पक्की नौकरी दी, ना CLVL दी, ना GH दी, ना RH दी, कुछ भी नहीं दिया। अभी बेहतर शिक्षा दी ना, स्कूल बेहतर दिए, भाई देखो हम तो पानी साफ दिया कह रहे हैं ऐसा जो ये पोस्टर लगे हुए नलों में गंदा पानी आ रहा है, वो क्या लग रहे हैं? वो भी तो लग रहे हैं। यमुना साफ हुई कि नहीं हुई? देखो जाके कितने झागे उसके अंदर, जैसे साबुन लगाया हो किसी ने। तो मतलब जो वादे किए वो लगभग पूरे तो नहीं हुए। भाई हमारे जो ड्यूटी से करे थे वो नहीं हुए, बाकी तो और डिपार्टमेंट वाले जाने कम से कम, हमें तो नहीं मिला कुछ अभी तक। और डिपार्टमेंट वाले जाए। हाँ और लोगों से जरा कुछ चर्चा करेंगे, आगे की तरफ चलते हैं। भैया नाम जान लेंगे आपका? नाम ही नहीं जाना है। चलो एक भैया से पूछ लेते हैं। भैया जरा आपका नाम जान लेंगे? सॉरी भैया। अच्छा सॉरी, चलिए। तो लगभग कौन सा आओ को छेड़ो भैया, आओ को छेड़ नहीं छेड़ा, चलिए। तो दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं, सरकार को लेकर, चुनावों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। लगातार हम लोगों पे चौक चौराहों पर जाकर लोगों के बारे में जान रहे हैं कि इस बार मन क्या है लोगों का और मत किस तरफ जाने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे हैं शायद।